जमीन खा गई या आसमान निकल गया। 35 सालों तक कहां गायब थी फ्लाइट 914। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर लेकर के चल रहे हैं जहां आप ये देखेंगे कि एक ऐसी रहस्यमयी फ्लाइट जिसने उड़ान साल 1955 में भरी और लैंड किया 1992 में। आखिर 35 सालों तक ये फ्लाइट कहां गायब थी? तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस रहस्यमयी फ्लाइट 914 के बारे में। एक ऐसी फ्लाइट जिसने उड़ान साल 1955 में भरा और लैंड किया 1992 में। पायलट फ्लाइट को लैंड करवाता है और साल पूछकर दोबारा विमान के साथ गुम हो जाता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी हवाई जहाज पर चढ़ें, घड़ी देखी और सोचा कुछ घंटों में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद आपको हवाई जहाज में हलचल महसूस होती है और आप पूरी तरह से अलग समय और अलग जगह पर पहुंच जाते हैं। सोच कर भी अजीब लग रहा है ना? पर क्या आपको पता है कि अमेरिका की पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। साल 1955 में इस फ्लाइट ने टेक ऑफ लिया और 37 साल बाद काराकस वेनेजुएला में लैंड हुई। लोग इस घटना से हैरान थे। इसमें से कुछ लोग तो इसे टाइम ट्रेवल भी कह रहे थे। तो आइए आपको इस दिलचस्प कहानी से रूबरू करवाते हैं। 2 जुलाई 1955 को फ्लाइट 914 57 यात्रियों, पायलट और 4 सदस्यों के साथ न्यूयॉर्क से मियामी के लिए रवाना हुई। केवल 3 घंटे की उड़ान के बाद ये विमान अचानक रडार से गायब हो जाती है और अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सारी कोशिशों के बाद भी प्लेन से संपर्क स्थापित करने में नाकाम रहता है। खोज बचाव अभियान की शुरुआत होती है पर उसे भी खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। ऐसा लगा मानो विमान हवा में ही गायब हो गया हो। ये रहस्य दशकों तक पहेली बनकर रह गया। 37 साल बाद फिर लौटा यात्रियों से भरा विमान। आइए सितंबर 1992 में काराकस वेनेजुएला में प्रवेश करते हैं, जहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रडार में एक अज्ञात विमान से सिग्नल मिलता है। इतने ही देर में एयरपोर्ट से कुछ दूर एक विमान दिखता है जो काफी पुराना सा नजर आ रहा था। इस रहस्यमयी विमान के पायलट ने टावर से संपर्क किया और अपनी पहचान पैन एम फ्लाइट 914 के रूप में बताई, जो मूल रूप से न्यूयॉर्क से मियामी के लिए साल 1955 में रवाना हुई थी। सारे काराकास में कोहराम मच चुका था। कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि ये फ्लाइट जो 1955 में टेक ऑफ हुआ था, अपनी मंजिल से 1100 मील दूर 37 साल बाद क्या कर रहा है। फ्लाइट के लैंडिंग के बाद जब पूछताछ शुरू हुई तो पायलट की प्रतिक्रिया ने भ्रम की स्थिति को और बढ़ा दिया। पायलट ने ये दावा किया कि ये उड़ान 2 जुलाई 1955 को मियामी हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी। जैसे ही पायलट को ये पता चलता है कि वो साल 1955 में नहीं बल्कि 1992 में है, तो वो फ्लाइट को लेकर दोबारा कहीं गुम हो जाता है और ना उसके बाद पैन अमेरिकन 914 के बारे में ना किसी ने सुना और ना ही कुछ जाना इसके बारे में। अपने पीछे छोड़ गया कई रहस्यमयी सवाल। पैन अमेरिकन 914 अपने पीछे कई अनसुलझे प्रश्नों को छोड़ जाती है। इस घटना ने पूरे दुनिया में कोहराम मचा दिया था। उस फ्लाइट के साथ 37 वर्षों के दौरान क्या हुआ, इतने सालों तक ये फ्लाइट कहाँ था, विमान रहस्यमयी तरीके से काराकास में कैसे पहुंचा और पायलट दोबारा प्लेन के साथ कहाँ चला गया। विमान दूसरी बार बिना कोई सुराग छोड़े कैसे गायब हो गया। और इस सवाल का जवाब आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं लगा पाया है कि ये फ्लाइट 914 आखिर कहाँ गई और 35 सालों के बीच में कहाँ थी। वैसे दोस्तों, इस रहस्यमयी फ्लाइट के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।